Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to start another short story of Nikolai Gogol which is titled as The Nose. Nikolai Gogol की शॉर्ट स्टोरी द ओवरकोट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। First of all, we will discuss the biography, major themes and writing style of Nikolai Gogol. निकोलाई गोगोल 31 मार्च 1809 में यूक्रेन में पैदा हुए थे और उनकी डेथ 4 मार्च 1852 में रशिया में हुई एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। ही वॉज अ रशियन नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। उनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज में द पोर्ट्रेट एंड डायरी ऑफ अ मैडमैन 1835 में पब्लिश हुई, द नोज एंड द कैरेज 1836 में पब्लिश करवाई गई, जबकि डेड सोल्स एंड द ओवरकोट 1842 में पब्लिश करवाई गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइटिंग स्टाइल ऑफ निकोलाई गोगोल। क्योंकि वो यूक्रेन में पैदा हुए थे और ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरनमेंट से ही एक्वायर करते हैं, इसी वजह से उनके अर्ली वर्क्स में यूक्रेनियन अपब्रिंगिंग और कल्चर का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। रशिया में रहते हुए वो अनइक्वल इकोनॉमिक डिवीजन और इनइक्वलिटी पर स्टायर करते हैं। इसी वजह से उनके नैरेटिव स्टाइल को प्रोज रियलिज्म कहा जाता है, क्योंकि वो रशियन सोसाइटी की रियलिस्टिक डिपिक्शन करते हैं। Realism can be defined as the realistic description of events without any beautification or purification. Now we are going to discuss the prominent themes of Nikolai Gogol's writing. He describes the problems of working class in his writings. वो रशियन सोसाइटी की रियलिस्टिक डिपिक्शन करते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सोसाइटी में प्रेजेंट डिफरेंट सोशल क्लासेस को भी डिस्कस करते हैं और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फेट का ह्यूमन की सफरिंग में कितना ज़्यादा रोल है। निकोलाई गोगोल की राइटिंग्स का मेजर थीम आइडेंटिटी है। अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो ये रिवील करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी और इनसिग्निफिकेंस ऑफ एवरी मैन पर स्टायर करते हैं। इनसिग्निफिकेंस ऑफ एवरी मैन मीन्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। Insignificance of every man means all the human beings are not given equal importance. He uses realism to describe the insecurity of the people belonging to upper or aristocratic class. But the most prominent theme of all his writings is the loss of real identity of human beings. Now we are going to discuss a very famous short story, The Nose by Nikolai Gogol. First of all, we will discuss the key facts of the short story. Short story The Nose 1836 में पुश्किन्स मैगजीन सॉवरीमेनिक में पब्लिश करवाई गई थी। इस शॉर्ट स्टोरी में भी वही सेटिंग रखी गई है जो कि निकोलाई गोगोल की दूसरी शॉर्ट स्टोरी द ओवरकोट में रखी गई थी, डेट इज सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। द ऑनर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज फिक्शन विच इज बेसिकली अ स्टायर ऑन द एरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ रशिया। Narrator of this short story is a Russian citizen, and we come to know about the narrator when he refers St. Petersburg as the northern capital of our West country. Our West country रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि द नॉर्दर्न कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग की रिप्रेजेंटेशन है। स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट मेजर कोवेलोव है। स्टोरी को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड दिखाया गया है। स्टोरी में टाइम फ्रेम 14 डेज का दिखाया गया है, यानी कि स्टोरी 25 मार्च को स्टार्ट होती है और 7 अप्रैल को ख़त्म हो जाती है। 25 मार्च को मेजर कोवेलोव की नोज़ उसके फेस से डिटैच हो जाती है और 7 अप्रैल को उसकी नोज़ उसके फेस पर आकर वापस अटैच हो जाती है। एक्सपोजिशन मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी लिटरेरी वर्क। The first line of the short story, The Nose, is an extraordinary thing happened in St. Petersburg on 25 March. यानी कि स्टोरी की फर्स्ट लाइन में ही सेटिंग और डेट बता दी जाती है। इस लाइन के थ्रू निकोलाई गोगोल ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है। राइटर ये बताते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग में 25 मार्च को एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है, यानी कि मेजर कोवेलोव की नोज़ गुम हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द नोज। बिसाइड्स अ बॉडी ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फेस, नोज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन प्राइड एंड अथॉरिटी। जब हमने किसी की पर्सनैलिटी में उसके प्राइड को टैग करना होता है तो हम कहते हैं कि इसकी तो नाक ही बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है। Here the nose represents his power. इवान याकोव्लेविच के लिए नोज सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, जबकि प्रोटैगनिस्ट मेजर कोवेल्यूव के लिए नोज साल्वेशन का सिंबल है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द नोज। द फर्स्ट वन इज कोवेलोव। वो इस शॉर्ट स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि एक लो लेवल ब्यूरोक्रेट हैं। कोवेलोव भी दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की तरह सोशल स्टेटस कॉन्शियस है। अपने सोशल स्टेटस और सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए वो अपने नाम के साथ मेजर भी यूज़ करते हैं। जब 25 मार्च की सुबह को वो उठते हैं तो उनकी नोज़ उनके फेस से डिसअपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी और डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं
और जैसा कि की फैक्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनकी नोज 7 अप्रैल को उनके फेस पर वापस लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर ऑफ इवान याकोव्लेविच। अरिस्टोक्रेट्स ने अपने लिए सेपरेट बार्बर्स रखे होते हैं। इसी तरह इवान याकोव्लेविच भी अरिस्टोक्रेट्स का एक बार्बर है एंड ही इज़ वेरी हम्बल इन हिज नेचर। वो वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है और अल्कोहल कंजम्पशन का एडिक्टेड है। उसे अपने कस्टमर कोवालोव की नोज मिलती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इवान वो नोज रिवर में फेंक देता है, मगर ब्रिज पे खड़ी हुई पुलिस इस बात पर शक करने लग जाते हैं कि शायद वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ प्रेस्कोविया ओसिपोवना। वो इवान याकोव्लेविच की वाइफ हैं, जो कि घर पे एक डोमिनेंट वुमेन का रोल प्ले करती हैं। वो इवान को नाश्ता बना के देती हैं, मगर जब इवान की ब्रेड से नोज निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और इवान को डांट भी देती हैं। शी सेज, यू स्कॉन्डलर, यू ड्रंकर्ड, आई विल रिपोर्ट इट टू द पुलिस माई सेल्फ, आई विल, यू थीफ, कम टू थिंक ऑफ इट। अब इन लाइन्स के थ्रू ये प्रूफ होता है कि वो एक डोमिनेंट वुमेन का रोल प्ले करती हैं। वो इवान से कहती हैं कि तुम एक बदमाश हो और तुम शराब पीते हो, और अगर तुमने अभी के अभी इस नोज को किसी ठिकाने नहीं लगाया तो मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दूंगी और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी और तुम चोर हो और ये सोचो कि तुम ये नोज कहाँ से लाए हो। द नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर ऑफ नोज, जो कि एक्चुअल में कोई कैरेक्टर नहीं है। नोज को पर्सोनिफाई करके ह्यूमन फॉर्म दी गई है और इस तरह नोज के थ्रू स्टोरी में एग्जैजरेशन भी क्रिएट की जाती है। नोज मेजर कोवालोव के फेस से हटकर एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाती है। नोज इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ह्यूमन साइज को एक्वायर कर लेती है और कोवालोव अपनी नोज को आर्मी यूनिफॉर्म भी पहने हुए देखता है जब वो चर्च के अंदर एंटर होती है। नोज मेजर कोवालोव के फेस पर रीअटैच होने से मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर ली होती है। द फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी इज अ कांस्टेबल, जो कि इवान को नोज गिराते हुए ब्रिज से देख लेता है। जब इवान नोज को रिवर में फेंक देता है तो कांस्टेबल आकर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है और सस्पेक्शन की बेसिस पर वो इवान को अरेस्ट भी कर लेता है। वही कांस्टेबल बाद में कोवालोव के घर जाकर उसे बताता है कि उसकी नोज मिल गई है। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ मिसिस अलेक्जेंड्रा ग्रीगोरिएव्ना। वो एक अमीर बेवा हैं जो कि एक यंग गर्ल की मदर का रोल प्ले करती हैं। वो ये चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी कोवालोव से हो जाए। कोवालोव उन पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने कोवालोव को कर्ज किया है, जिसकी वजह से उनकी नोज उनसे नाराज़ होकर चली गई है। बट इस मैटर में मिसिस अलेक्जेंड्रा का कोई फॉल्ट नहीं होता और वो इनोसेंट होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ विडोज डॉटर, जो कि एक यंग और ब्यूटीफुल लेडी है। कोवालोव उसे अट्रैक्ट तो होता है मगर उससे शादी नहीं करना चाहता। ये सब स्टोरी के माइनर कैरेक्टर्स हैं और विडो की डॉटर का नेम भी नहीं बताया जाता, जिससे ये शो करवाने की कोशिश की गई है कि फीमेल का वहाँ पर सबमिसिव रोल है। नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर। कोवालोव 2 बार डॉक्टर के पास जाता है मगर दोनों बार ही डॉक्टर उसकी कोई हेल्प नहीं करता। पहली बार वो डॉक्टर के पास जाता है जब उसकी नोज़ गुम हो जाती है और वो ये डिमांड करता है कि उसके फेस पर एक फेक नोज़ लगा दी जाए, और जब उसको अपनी रियल नोज़ वापस मिल जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो उसकी नोज़ को उसके फेस पर रीअटैच कर दें। कोवालोव न्यूज़पेपर क्लर्क के पास भी जाता है ताकि अपनी लॉस्ट नोज़ की एडवर्टाइजमेंट करवा सके, मगर न्यूज़पेपर क्लर्क ये कहता है कि ये एक बहुत अजीब सी खबर है कि किसी की नाक गुम हो गई है और उसे ढूंढने में सब लग जाए। According to the newspaper clerk, that sort of news can also ruin the reputation of the paper. The last character of this story is a police inspector. कोवालोव पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से भी मिलता है ताकि अपनी नोज की गुम होने की रिपोर्ट लिखवा सके। पुलिस स्टेशन में भी कोई उसे अटेंशन नहीं देता और उसकी दोबारा इंसल्ट हो जाती है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। हमने करेक्टर्स के साथ साथ डिटेल्ड समरी को भी डिस्कस कर लिया है, मगर मैं इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में आपके साथ डिटेल्ड समरी, थीम्स और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी शेयर करूंगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द नोज रिटन बाय निकोलाई गोगोल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।